हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल शॉर्टहैंड। माय नेम इज मनीषा एंड मेरे चैनल पर आप इजीली पिटमैन शॉर्टहैंड लर्न कर सकते हैं। आज की क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पिटमैन शॉर्टहैंड के वोवेल्स के बारे में लर्न करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वोवेल्स क्या होते हैं। अ वोवेल इज अ स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अस व्हेन द ब्रीथ फ्लोज आउट थ्रू आउट द माउथ विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड बाय टीथ, टंग और लिप्स। सो वोवेल्स वो स्पीच साउंड्स होती हैं जिन्हें बोलने के लिए या प्रोनाउंस करने के लिए हमें अपने टीथ, टंग एंड लिप्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वोवेल्स को प्रोनाउंस करने के लिए हमें कभी भी किसी दूसरी साउंड की मदद की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में बोले जाने वाली साउंड्स होती हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वोवेल्स को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि वोवेल्स बोलने के लिए हम सिर्फ अपनी ब्रीथ का इस्तेमाल करते हैं, बाकी अपने टीथ, टंग, लिप्स एंड थ्रोट को कभी भी यूज नहीं करते। नाउ पिटमैन शॉर्टहैंड में वोवेल्स लर्न करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है वोवेल साइंस। क्योंकि शॉर्टहैंड एक सिंबॉलिक राइटिंग मेथड है तो हम शॉर्टहैंड में वोवेल्स कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड है टाइप्स ऑफ वोवेल। शॉर्टहैंड में कितने टाइप्स के वोवेल्स होते हैं। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स। टोटल कितने वोवेल्स हैं शॉर्टहैंड में। फोर्थ है आउटलाइन प्लेसिंग अकॉर्डिंग टू वोवेल्स। वोवेल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स की आउटलाइन प्लेसिंग क्या रहेगी। फिफ्थ है कॉन्सोनेंट पार्ट्स। अब तक जो कॉन्सोनेंट्स हमने लर्न करे हैं उनके कितने पार्ट हैं एंड उनके पार्ट्स के हिसाब से कैसे शॉर्टहैंड में वोवेल्स यूज करते हैं। सिक्स्थ है वोवेल प्लेसिंग। कहाँ पे हम कॉन्सोनेंट में वोवेल प्लेस करते हैं, किस जगह पर पूरे कॉन्सोनेंट में हमने वोवेल लगाना होता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें एक्चुअल वोवेल साउंड लर्न करने से पहले समझने जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट, वोवेल साइंस। In Pitman shorthand, vowels are represented by 4 specific signs that are light dot, heavy dot, small light dash and small heavy dash। तो शॉर्टहैंड में हमारे जितने भी वॉवल्स हैं वो सारे वॉवल्स हम इन्हीं 4 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो कोई भी टाइप के वॉवल हो वो हम सारे इन्हीं 4 साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से 4 साइंस हैं। लाइट डॉट, हैवी डॉट, स्मॉल लाइट डैश एंड स्मॉल हैवी डैश। ठीक है। सेकेंड है टाइप्स ऑफ वोवेल। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोवेल्स इन पिटमैन शॉर्टहैंड। फर्स्ट है फर्स्ट प्लेस वोवेल, कितने हैं 4। सेकेंड है सेकेंड प्लेस वोवेल, कितने हैं 4। थर्ड है थर्ड प्लेस वोवेल, ये भी हमारे 4 हैं। सो ये 3 टाइप्स के वोवेल्स हैं जो हम शॉर्टहैंड में पढ़ेंगे। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स। जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ वोवेल्स हैं। 4 फर्स्ट प्लेस वोवेल्स हैं, 4 सेकेंड प्लेस वोवेल्स हैं एंड 4 थर्ड प्लेस वोवेल्स हैं। तो टोटल हमारे 12 वोवेल्स हुए जो हमें शॉर्टहैंड में पढ़ने हैं। फोर्थ है आउटलाइन प्लेसिंग। नाउ 3 टाइप्स के वोवेल्स हैं शॉर्टहैंड में, फर्स्ट प्लेस वोवेल, सेकेंड प्लेस वोवेल एंड थर्ड प्लेस वोवेल। तीनों टाइप्स के वोवेल्स की प्लेसिंग भी अलग अलग होती है एंड वोवेल्स के अकॉर्डिंग ही किसी भी वर्ड और आउटलाइन की प्लेसिंग भी होती है। नाउ ध्यान से समझिएगा, सारे वोवेल्स हम अलग अलग जगह पर यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स में एंड इन्हीं वोवेल्स के अकॉर्डिंग हमारे आउटलाइन की प्लेसिंग भी होती है। सो फर्स्ट प्लेस वोवेल की प्लेसिंग अलग होगी, सेकंड प्लेस वोवेल की प्लेसिंग अलग होगी एंड थर्ड प्लेस वोवेल की प्लेसिंग भी अलग होगी। अब फर्स्ट है फर्स्ट प्लेस वोवेल। तो फर्स्ट प्लेस वोवेल के लिए हमारी आउटलाइन हमेशा अबव द लाइन ही बनती है। मतलब जो हमारी नोटबुक है उसकी लाइंस के बीच में, ठीक है, उनके बीच में ये हमारी आउटलाइन बनती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल ऐसे ही हमें आउटलाइंस बनानी है। ठीक है, बिल्कुल लाइंस के बीच में। तो किसी भी वर्ड में अगर पहली वोवेल साउंड हमारी फर्स्ट प्लेस वोवेल की है, ध्यान रखिएगा पहली वोवेल साउंड अगर फर्स्ट प्लेस वोवेल की है, मतलब जो पूरा वर्ड है उसमें जो पहली वोवेल साउंड हमें सुनाई दे रही है वो फर्स्ट प्लेस वोवेल की है, तो उस वर्ड की आउटलाइन हम अबव द लाइन बनाएंगे। जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा उस आउटलाइन का वो अबव द लाइन ही शुरू होगा एंड अबव द लाइन ही एंड होगा। बाकी के आगे जितने भी कॉन्सोनेंट है वो ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट
फॉलो करेंगे, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसको फॉलो करेंगे। सेकंड है सेकंड प्लेस वॉवल्स। इनके लिए हमारी आउटलाइन ऑन द लाइन बनती है, जो नोटबुक है उसकी लाइंस पर बनती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखें, रिमेंबर हमने सारे कॉन्सोनेंट भी ऑन द लाइन बनाना ही सीखे थे। तो अगर किसी भी वर्ड में फर्स्ट वॉवल साउंड हमारी सेकंड प्लेस वॉवल की आती है तो उस वर्ड की आउटलाइन हमारी ऑन द लाइन बनेगी, मतलब जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो ऑन द लाइन बनेगा। एंड अगर उसमें और भी कॉन्सोनेंट हैं जो हमें ऐड करने हैं वो हम ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर ऐड करेंगे, मतलब वो उस फर्स्ट स्ट्रोक को फॉलो करेंगे। थर्ड है थर्ड प्लेस वॉवल। इनके लिए हम थ्रो द लाइन आउटलाइन बनाते हैं। थ्रो द लाइन मीन्स जो हमारी नोटबुक की लाइंस होती हैं उनको कट करते हुए ये आउटलाइंस बनती हैं। जैसे यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट्स बने हैं वैसे ही हमारी आउटलाइंस भी बनेंगी। तो किसी भी वर्ड में अगर फर्स्ट वॉवल साउंड थर्ड प्लेस वॉवल की है तो उस वर्ड की आउटलाइन हमारी थ्रो द लाइन बनेगी। जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो उस आउटलाइन का वो थ्रो द लाइन बनेगा एंड बाकी के जो भी स्ट्रोक्स हैं वो उस फर्स्ट स्ट्रोक को फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट प्लेस वॉवल की आउटलाइन हमारी अबव द लाइन बनेगी, सेकंड प्लेस वॉवल्स के लिए आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी एंड थर्ड प्लेस वॉवल्स के लिए आउटलाइन थ्रो द लाइन बनेगी। फिफ्थ है कॉन्सोनेंट पार्ट्स। इस टॉपिक में हमें कॉन्सोनेंट्स के कितने पार्ट्स हैं वो लर्न करने हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट्स समझने हैं। फर्स्ट, बिफोर द कॉन्सोनेंट एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट पोजीशन क्या होती है। बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट हम इसलिए लर्न करते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड में हम वॉवल्स बिफोर द कॉन्सोनेंट भी यूज करते हैं एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट भी यूज करते हैं। सेकेंड, कॉन्सोनेंट में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन कहाँ होती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे 3 टाइप्स के वॉवल्स होते हैं एंड तीनों टाइप्स के वॉवल्स की प्लेसिंग अलग अलग होती है। सो तीनों वॉवल्स के लिए हमें कॉन्सोनेंट में 3 डिफरेंट पोजीशंस भी लर्न करनी है। अब ध्यान से समझिए, शॉर्ट हैंड में हमने स्टार्टिंग में लर्न किया था कि हमारे 4 टाइप के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, अपवर्ड कॉन्सोनेंट एंड कर्व्ड कॉन्सोनेंट। सभी कॉन्सोनेंट्स में वॉवल्स हम बिफोर द कॉन्सोनेंट्स भी लगाते हैं एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट भी लगाते हैं। मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले भी हम वॉवल्स लगाते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड के बाद भी हम वॉवल्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सभी कॉन्सोनेंट में ये लर्न करना है कि कौन सा पार्ट हमारा कॉन्सोनेंट का बिफोर पार्ट है एंड कौन सा पार्ट आफ्टर द कॉन्सोनेंट होता है। फर्स्ट है डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट। इनमें कॉन्सोनेंट का लेफ्ट पार्ट जो है वो हमारा बिफोर द कॉन्सोनेंट है एंड राइट पार्ट हमारा आफ्टर द कॉन्सोनेंट होता है। सेकंड है हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स में लेफ्ट एंड राइट पार्ट की जगह हम अप एंड डाउन पार्ट यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में अप पार्ट बिफोर द कॉन्सोनेंट है एंड डाउन पार्ट आफ्टर द कॉन्सोनेंट होता है। थर्ड है अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स। इनमें भी लेफ्ट पार्ट कॉन्सोनेंट्स का बिफोर द कॉन्सोनेंट है एंड राइट पार्ट आफ्टर द कॉन्सोनेंट है। लास्ट है कर्व स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स में भी लेफ्ट पार्ट हमारा बिफोर द कॉन्सोनेंट है एंड राइट पार्ट हमारा आफ्टर द कॉन्सोनेंट है। सो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के अलावा सभी कॉन्सोनेंट्स में लेफ्ट पार्ट बिफोर द कॉन्सोनेंट है एंड राइट पार्ट आफ्टर द कॉन्सोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स में हम अप एंड डाउन यूज करते हैं, तो अप पार्ट हमारा बिफोर द कॉन्सोनेंट है एंड डाउन पार्ट हमारा आफ्टर द कॉन्सोनेंट है। नाउ लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर वॉवल यूज करने का मतलब क्या होता है। सो बिफोर द कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी वॉवल साउंड जो हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले प्रोनाउंस करते हैं। कोई भी वॉवल जो कॉन्सोनेंट से पहले प्रोनाउंस हो रहा है या कॉन्सोनेंट्स के पहले आ रहा है उसे हम कॉन्सोनेंट के बिफोर पार्ट में लगाएंगे, क्योंकि उसकी साउंड कॉन्सोनेंट के पहले हमें सुनाई दे रही है। जैसे एक वर्ड है एप। इस वर्ड में सबसे पहली साउंड जो हमें सुनाई दे रही है वो है ए की। ठीक है, ए कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है। हमने अपने कॉन्सोनेंट लर्न किए थे जिनमें हमने पढ़ा था ए कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ए हमारा वॉवल है। इसके बाद हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देती है पी की। तो कॉन्सोनेंट साउंड हमें पी की सुनाई दे रही है एंड उससे पहले हमें वॉवल ए सुनाई दे रहा है। तो जब हम एप की आउटलाइन बनाएंगे तो पहले पी लिखेंगे एंड उसके बाद उसमें वॉवल ऐड करेंगे।
जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड के पहले सुनाई दे रहा है। कौन सा वॉवल? ए। अब क्योंकि वॉवल हमें कॉन्सोनेंट के पहले सुनाई दे रहा है तो हमें उसे कॉन्सोनेंट के पहले ही ऐड करना है, ताकि जब हम उस वर्ड की आउटलाइन पढ़ें तो हमें पता हो कि वॉवल साउंड जो हमने लिखी है कॉन्सोनेंट के पहले, वो कॉन्सोनेंट के पहले प्रोनाउंस होनी है। ठीक है, ये वॉवल ए हम कॉन्सोनेंट के पहले मतलब बिफोर पार्ट में लगाएंगे। ऐसे ही एड, ईव, ओथ, इन सभी वर्ड्स में जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रही है एंड उनसे पहले जो हमें वॉवल सुनाई दे रहे हैं वो हम कॉन्सोनेंट के पहले लगाएंगे, मतलब कि बिफोर पार्ट पे लगाएंगे। अब है आफ्टर द कॉन्सोनेंट क्या होता है। सो आफ्टर द कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा वॉवल साउंड जो हम कॉन्सोनेंट साउंड के बाद प्रोनाउंस करते हैं। कोई भी वॉवल जो कॉन्सोनेंट के बाद प्रोनाउंस हो रहा है उसे हम कॉन्सोनेंट के आफ्टर पार्ट में लगाएंगे। जैसे पे, इस वर्ड में सबसे पहली कौन साउंड जो हमें सुनाई दे रही है वो है पी की। उसके बाद हमें वॉवल साउंड सुनाई दे रही है ए की। तो जब हम पे की आउटलाइन बनाएंगे तो पहले पी लिखेंगे एंड उसके बाद उसमें वॉवल ऐड करेंगे जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड के बाद सुनाई दे रहा है। तो वो वॉवल हम कॉन्सोनेंट साउंड के बाद लाएंगे, मतलब आफ्टर पार्ट में लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही डे, से, मे। नाउ हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन लर्न करनी है सभी कॉन्सोनेंट्स में। फर्स्ट पोजीशन इन अ कॉन्सोनेंट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्सोनेंट। मतलब फर्स्ट पोजीशन किसी भी कॉन्सोनेंट में वहां होती है जहां से वो कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है, चाहे वो कॉन्सोनेंट अबव द लाइन बनता हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन बनता हो। जहां भी स्टार्टिंग है किसी भी कॉन्सोनेंट की वही हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है। तो किसी भी कॉन्सोनेंट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट पोजीशन है। सो फर्स्ट है डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट। डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स में जो फर्स्ट पोजीशन है वो यहाँ रहेगी क्योंकि सारे ही डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स हमारे अबव द लाइन शुरू होते हैं एंड ऑन द लाइन एंड होते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स में फर्स्ट पोजीशन यहाँ होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट हमारे ऑन द लाइन ही स्टार्ट होते हैं एंड ऑन द लाइन ही एंड होते हैं। और फर्स्ट पोजीशन किसी भी कॉन्सोनेंट की वहां होती है जहां कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है। हम हमेशा अपने हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही बनाते हैं, कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं बनते, हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही बनते हैं। तो हमारे फर्स्ट पोजीशन हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में यहाँ रहेगी क्योंकि यहाँ से हम अपना कॉन्सोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं और राइट साइड पे अपना खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपवर्ड कॉन्सोनेंट। ये सभी कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन शुरू होते हैं एंड अबव द लाइन एंड होते हैं। सो इनकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ रहेगी क्योंकि जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वहीं पे हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है। लास्ट है कर्व्ड कॉन्सोनेंट। ये सारे अबव द लाइन शुरू होते हैं एंड ऑन द लाइन एंड होते हैं। तो इनकी फर्स्ट पोजीशन कहाँ रहेगी? अबव द लाइन। क्यों? क्योंकि ये अबव द लाइन स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा फर्स्ट पोजीशन होती है। तो फर्स्ट पोजीशन जहां भी कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वही होती है। तो कर्व्ड कॉन्सोनेंट में हमारी फर्स्ट पोजीशन अबव द लाइन रहेगी। नाउ सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन इन अ कॉन्सोनेंट इज ऑलवेज एट द मिडिल ऑफ अ कॉन्सोनेंट। सेकंड पोजीशन सभी कॉन्सोनेंट में उनके बिल्कुल मिडिल में होती है। सो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट में ये सेकंड पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में यहाँ सेकंड पोजीशन है, अपवर्ड कॉन्सोनेंट में ये सेकंड पोजीशन है एंड कर्व्ड कॉन्सोनेंट में यहाँ पे सेकंड पोजीशन होती है। लास्ट है थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन इन अ कॉन्सोनेंट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। मतलब सभी कॉन्सोनेंट में जो थर्ड पोजीशन है वो हमेशा कॉन्सोनेंट के एंड पे होगी। सो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट में ये थर्ड पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉन्सोनेंट सारे एंड होते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में ये हमारा थर्ड पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे हम सारे कॉन्सोनेंट एंड करते हैं। ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं बनते, हमेशा लेफ्ट टू राइट बनते हैं। अपवर्ड कॉन्सोनेंट में ये हमारी थर्ड पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहे हैं एंड कर्व कॉन्सोनेंट में यहाँ पे हमारी थर्ड पोजीशन है।
सो फर्स्ट पोजीशन हमारी हमेशा बिगनिंग ऑफ अ कॉन्सोनेंट पे रहेगी, सेकंड पोजीशन हमेशा मिडिल ऑफ अ कॉन्सोनेंट में रहेगी एंड थर्ड पोजीशन इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, हमेशा याद रखें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगी। कॉन्सोनेंट चाहे अबव द लाइन शुरू हो या ऑन द लाइन शुरू हो, कॉन्सोनेंट का बिगनिंग मतलब फर्स्ट पोजीशन, कॉन्सोनेंट का मिडल मतलब सेकंड पोजीशन एंड कॉन्सोनेंट का एंड मतलब थर्ड पोजीशन। 6th टॉपिक है हमारा वॉवल प्लेसिंग। अब हम पढ़ चुके हैं कि पिटमैन शॉर्टन में 3 टाइप्स के वॉवल्स हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। कौन से टाइप का वॉवल कौन सी पोजीशन पे लगेगा, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। सो फर्स्ट प्लेस वॉवल फर्स्ट पोजीशन पे लगते हैं, ठीक है, मतलब एट द बिगनिंग ऑफ अ कॉन्सोनेंट पे लगते हैं, कॉन्सोनेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पे। बिफोर द कॉन्सोनेंट भी लगते हैं एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट भी लगते हैं। सेकेंड प्लेस वॉवल्स सेकेंड पोजीशन पर लगते हैं, मतलब एट द मिडल ऑफ अ कॉन्सोनेंट लगते हैं, कॉन्सोनेंट के बिल्कुल मिडल में लगते हैं, बिल्कुल बीचों बीच। को बिफोर द कॉन्सोनेंट भी लगते हैं एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट भी लगते हैं। थर्ड प्लेस वॉवल्स थर्ड पोजीशन पर लगते हैं एट द एंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, बिल्कुल कॉन्सोनेंट के एंड में। बिफोर द कॉन्सोनेंट भी लगते हैं एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट भी लगते हैं। अब जितना भी हमने लर्न किया है उसको हमें एक साथ आउटलाइन बनाते समय अप्लाई कैसे करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉवल्स प्लस आउटलाइन प्लेसिंग प्लस वॉवल प्लेसिंग, ये सब हम एक साथ किसी भी आउटलाइन में कैसे अप्लाई करेंगे। सो अगर किसी भी आउटलाइन में फर्स्ट वॉवल साउंड फर्स्ट प्लेस वॉवल की है तो उस वर्ड की आउटलाइन अबव द लाइन बनती है एंड वॉवल प्लेसिंग कॉन्सोनेंट के बिगिनिंग में होता है, मतलब बिल्कुल उसके स्टार्टिंग में होता है, बिफोर भी एंड आफ्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी भी आउटलाइन में फर्स्ट वॉवल साउंड सेकंड प्लेस वॉवल की है तो वो आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी एंड वॉवल प्लेसिंग कॉन्सोनेंट के बिल्कुल मिडिल में होगी। बिफोर द कॉन्सोनेंट भी हो सकती है एंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट भी हो सकती है। लास्ट, अगर किसी भी आउटलाइन में फर्स्ट वॉवल साउंड थर्ड प्लेस वॉवल की है तो वो आउटलाइन थ्रू द लाइन बनती है एंड वॉवल प्लेसिंग कॉन्सोनेंट के बिल्कुल एंड में होती है, बिफोर एंड आफ्टर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, शॉर्टहैंड में जब भी हम कोई आउटलाइन बनाते हैं तो उस आउटलाइन में प्रोनाउंस होने वाले सारे कॉन्सोनेंट हम पहले लिखते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद उसमें वॉवल ऐड करते हैं। ये गोल्डन रूल है शॉर्टहैंड का। जब भी आप शॉर्टहैंड में कोई आउटलाइन बनाते हैं तो पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखते हैं, उसके बाद उसमें वॉवल्स ऐड करते हैं अपनी आउटलाइन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेट। इस वर्ड में हमें 2 कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रही है, पी एंड डी की। तो पहले हम पी एंड डी दोनों कॉन्सोनेंट साउंड बनाएंगे, ठीक है, उस बिना अपनी पेंसिल को लिफ्ट किए बनाएंगे, ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद हम उसमें वॉवल ए ऐड करेंगे। सो ये पेट की हमारी आउटलाइन बन जाएगी। ऐसे ही डेट, इसमें भी जो ये 2 कॉन्सोनेंट साउंड हमें सुनाई दे रही है, डी एंड टी, पहले हम इन दोनों को बनाएंगे, उसके बाद उसमें वॉवल ए ऐड करेंगे, तो ये डेट की आउटलाइन हो जाएगी। ऐसे ही हमें हमेशा किसी भी वर्ड की आउटलाइन बनानी है, पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड लिखेंगे, उसके बाद उसमें वॉवल्स ऐड करेंगे। इसीलिए वॉवल्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने माइंड में समझना होता है कि ये आउटलाइन अबव द लाइन बनेगी, ऑन द लाइन बनेगी या थ्रू द लाइन बनेगी, वॉवल साउंड के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमें वॉवल समझने शॉर्टहैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वॉवल लर्न करने से पहले आपको ये सारे जो हमने आज के लेसन में पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि वॉवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टहैंड में सारी आउटलाइंस वॉवल्स पर ही बेस्ड होती हैं। सो आज का लेसन आप अच्छे से पढ़े। कोई भी कंफ्यूजन, क्वेश्चन, सजेशन या कोई फीडबैक है तो कमेंट ज़रूर करें। ऑल्सो अगर आप शुरू से पिटमैन शॉर्टहैंड सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको पिटमैन शॉर्टहैंड की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज की वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।